हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं वांट। गाइस, इसके पहले हमने पढ़ा है वांट टू के बाद वर्ब आता है, लेकिन यहाँ वांट मतलब चाहिए, तो इस वांट के बाद वर्ब नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में हम ऐसे शब्दों को रखेंगे जो वर्ब ना हो। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे चाहिए के लिए क्या होगा? आई वॉन्ट मनी। अब आपने देखा इसमें आई सब्जेक्ट है, वांट स्ट्रक्चर के अनुसार, और मनी ऑब्जेक्ट हो गया जो यहां दिया हुआ है पैसे। यानी ये हो गया सब्जेक्ट, पैसे हो गया ऑब्जेक्ट, और चाहिए हो गया हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ड। तो हमने ट्रांसलेट किया आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए। मुझे ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। के लिए आई के बाद वांट लगा, और क्या चाहिए? ज्ञान। तो ज्ञान को क्या बोलते हैं? नॉलेज। आई वांट नॉलेज। चाहिए तो उसे के लिए ही होगा, और ही के साथ में ये वांट्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वांट्स। ही वांट्स। अब क्या चाहिए? कार चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कार हो जाएगा। यानी ही हो गया सब्जेक्ट, वांट्स हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, और कार हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट है, वांट्स है और ऑब्जेक्ट है। यानी हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब समस्या आती है कि कहीं वांट्स लगाते हैं, कहीं वांट लगाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? आइए हम समझाते हैं कि कहाँ वांट लगेगा और कहाँ। अब आपने देखा कोई नाम हो जो दो हो या दो से अधिक हो, तब वांट का प्रयोग करेंगे। आई हो तो उसके साथ वांट का प्रयोग करेंगे। वी हो तो उसके साथ वांट का प्रयोग करेंगे। दे हो तो उसके साथ वांट का प्रयोग करेंगे। यू लिखा हो तो उसके साथ वांट का प्रयोग करेंगे। और कोई सब्जेक्ट हो जो प्लूरल हो तो उसके साथ हम वांट का प्रयोग करेंगे। अब ही है तो उसके साथ में वांट्स, सी के साथ वांट्स, इट के साथ वांट्स। कोई नाम हो जो एक हो तो उसके साथ वांट्स, और सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ और भी हो तो उसके साथ भी हम वांट्स का प्रयोग करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वांट किसके साथ लगता है और वांट्स किसके साथ लगता है। अब हम कुछ आगे प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट होगा वांट या वांट्स में से कोई एक होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज होगा प्लस नॉट होगा, फिर वांट होगा। यानी हम डज का प्रयोग करेंगे
तो भी want हो जाएगा नेगेटिव में, और do का प्रयोग करेंगे तो भी want ही रहेगा। उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो डू या डज होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस want होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में जाते हैं तो डू डज में से कोई एक पहले आएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर want होगा और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर WH में जाते हैं तो WH वर्ड कोई भी होगा आ जाएगा, और उसके बाद से ये इंट्रोगेटिव होगा, और नेगेटिव में जाते हैं तो WH होगा और उसके बाद नेगेटिव वाला ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। चलिए थोड़ा ट्रांसलेशन करके देखते हैं या ट्रांसलेशन बनाते हैं। उसे गेंद चाहिए, उसे गेंद चाहिए, तो उसे गेंद चाहिए के लिए क्या होगा, उसे के लिए होता है ही। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वांट्स की जगह क्या लगाएंगे, वांट्स। ही वांट्स, तो उसे चाहिए, क्या चाहिए, गेंद चाहिए, बॉल। ही वांट्स बॉल, उसे गेंद चाहिए। अब नेगेटिव में ही लगेगा सब्जेक्ट, और ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा। ही डज नॉट वांट बॉल, ही डजंट वांट बॉल, उसे गेंद नहीं चाहिए। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या उसे गेंद चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये डज पहले आ जाएगा, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, डज ही वांट बॉल, क्या उसे गेंद चाहिए। अब इसके भी नेगेटिव में आते हैं तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट वांट बॉल, क्या उसे गेंद नहीं चाहिए। और जब WH में आते हैं तो WH का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, अगर Y हम ले लें तो हो जाएगा वाई डज ही वांट बॉल, उसे क्यों गेंद चाहिए। और नेगेटिव में जाते हैं तो हो जाएगा वाई डज ही नॉट वांट बॉल, उसे क्यों गेंद नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा, उसे गेंद चाहिए, ही वांट्स बॉल, ही डजंट वांट बॉल, डज ही वांट बॉल, डज ही नॉट वांट बॉल, व्हाई डज ही वांट बॉल, व्हाई डज ही नॉट वांट बॉल। तो इस तरह से आपने देखा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ डू का प्रयोग होता है। तो अब हम डू वाले शब्द को भी एक बार बना लेते हैं। तो मुझे के लिए क्या होगा, आई, और आई के साथ सीधा सीधा वांट लगेगा, आई वांट, और ऑब्जेक्ट में हो जाएगा कार, आई वांट कार, मुझे कार चाहिए। और जब नेगेटिव में जाते हैं तो यहाँ आई लगा और डू लगा और उसके साथ में नॉट लगा, आई डू नॉट वांट कार। इंट्रोगेटिव में आते हैं तो डू पहले आ जाएगा, अब डू के बाद आई आएगा, डू आई वांट कार, क्या मुझे कार चाहिए। अब यहां पे नेगेटिव में आते हैं, डू आई नॉट वांट कार, क्या मुझे कार नहीं चाहिए। अब ये WH आता है, तो WH में अगर हम वाई लगाते हैं तो वाई डू आई वांट कार, मुझे कार क्यों चाहिए। और नेगेटिव में वाई
डू आई नॉट वांट कार, मुझे कार क्यों नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि जब सब्जेक्ट हमारा आई लगता है तो आई के साथ में वांट हो जाता है, वांट्स नहीं होता। आई वांट कार, आई डू नॉट वांट कार, डू आई वांट कार, डू आई नॉट वांट कार, व्हाई डू आई वांट कार, व्हाई डू आई नॉट वांट कार। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को देखें, समझ गए। तो अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आइए हम कुछ वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। मुझे मोबाइल चाहिए, उसे कलम नहीं चाहिए, मोहन को नौकरी चाहिए, क्या आपको घर चाहिए, राजू को रुपए चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, भारत को एक अच्छा नेता चाहिए, अमन को शांति चाहिए। तो इस तरह से हम इसे ट्रांसलेशन करेंगे। मुझे मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट मोबाइल। उसे कलम नहीं चाहिए, तो उसे के लिए क्या होगा, ही, और नेगेटिव में ही के साथ में डज लगेगा। ही डज नॉट वांट मोबाइल, ही डज नॉट वांट मोबाइल। मोहन को नौकरी चाहिए, मोहन को नौकरी चाहिए, मोहन wants जॉब, मोहन wants जॉब, मोहन को नौकरी चाहिए। क्या आपको घर चाहिए, तो क्या आपको घर चाहिए, इसके लिए डू यू वॉन्ट ए हाउस, डू यू वॉन्ट ए हाउस, क्या आपको घर चाहिए। राजू को रुपए चाहिए, तो राजू को क्या चाहिए, रुपए चाहिए, राजू वॉन्ट्स मनी, या आप रुपी भी लिख सकते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे के लिए आई, और वॉन्ट्स, आई वॉन्ट योर हेल्प, आई वॉन्ट योर हेल्प। भारत को एक अच्छा नेता चाहिए, तो इंडिया, भारत के लिए क्या हो गया, इंडिया वॉन्ट्स ए गुड लीडर, इंडिया वॉन्ट्स ए गुड लीडर, भारत को एक अच्छा नेता चाहिए। अमन को शांति चाहिए, अमन को क्या चाहिए, शांति चाहिए। अमन, अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वॉन्ट्स हो जाएगा। अमन वॉन्ट्स क्या चाहिए, शांति, तो शांति का क्या होता है, PEACE, अमन वॉन्ट्स पीस, अमन को शांति चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांसलेशन कितनी ही आसानी से बनती है। आप चाहे तो बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आई वॉन्ट मोबाइल, आई डोंट वॉन्ट मोबाइल, डू आई वॉन्ट मोबाइल, डोंट आई वॉन्ट मोबाइल, वाई डू आई वॉन्ट मोबाइल, वाई डू आई नॉट वॉन्ट मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। ही डजंट वॉन्ट मोबाइल,
तो यहाँ से शुरू करते हैं। He want mobile, he doesn't want mobile, does he want mobile, doesn't he want mobile, why does he want mobile, why doesn't he want mobile। तो एक वाक्यों को कितने तरीके से हम बोल सकते हैं, बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस तरीके से आपने कोशिश की तो सफलता जरूर आपके पास आएगी। मोहन wants job, मोहन wants job, मोहन doesn't want job, does मोहन want job, doesn't मोहन want job, why does मोहन want job, why doesn't मोहन want job। तो इस तरह से आप वाक्यों को अलग अलग तरीकों से बनाते जाइए और अपनी अंग्रेजी की फ्लुएंसी को बढ़ाते जाइए। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।